क्या खुद को? मेरी रिहान से हाथापाई हो गई। ये मेरे साथ ये ड्रामा क्या ज़ीनिया और शहराम की शादी करवाने के लिए? मुझे वक्त ही तो ना भाई, ना कोई पूछने वाला, तो दूसरों के मजे ही होंगे ना। पर अपनी बहू बनाया और जब उन दोनों की शादी हो गई तो मेरी माँ को बेइज्जत करके इनकार कर रखा। तो फिर तुमने वही किया, पहले शाहज़े के साथ जो कुछ तुमने किया। हाँ, तुम ही हो। क्यों किया फिर तेरा? अगर आप मुझे पहले ही बता देती ना, मैं खुद ब खुद रास्ते से हट जाऊं। वो कम था क्या? मामा, क्या आप अभी तक एक माँ का गुस्सा, एक बेटे का फैसला और एक ऐसा सच जो पूरे घर को तोड़ सकता है। स्क्रिप्ट। सीरत बेगम के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ज़रा उनकी मर्जी के खिलाफ फरियाल के घर पहुंच गया है। गुस्से में आगबबूला होकर वो सीधे वहां पहुंची और जैसे ही उन्होंने ज़रार को वहां देखा, उनका गुस्सा फट पड़ा। ज़रा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं? उन्होंने फरियाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की ने तुम्हें बहकाया है, तभी तुम यहाँ आए हो। लेकिन इस बार ज़रार चुप नहीं रहा। मामा, बस कीजिए, मैं यहाँ खुद आया हूँ। चच्ची की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर भी सीरत बेगम नहीं रुकीं। उन्होंने आखिरी फैसला सुना दिया, अब बहुत हो गया, आज तुम्हें चुनना होगा, या मैं या ये लोग। कमरे में खामोशी छा गई। फरियाल और उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और फिर ज़रार ने गहरी सांस लेकर कहा, मम्मा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, आपने इन्हें कभी अपना नहीं माना, लेकिन ये हमारे अपने हैं। मैं इन्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर फरियाल की आंखों में उम्मीद जाग उठी, लेकिन ज़रार के दिल में अब भी महक की यादें जिंदा थीं। दूसरी तरफ सीरत बेगम की अना को ये बात मंजूर नहीं थी। वो अब एक नई चाल चलने की तैयारी में थीं। और उधर जीनिया, जो सबके सामने मासूम बनी हुई थी, अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेल रही थी। अगर मेरे खिलाफ जुबान खोली तो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी। घर अब एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां रिश्ते, सच्चाई और धोखा आमने सामने खड़े थे। एंडिंग पंच लाइन। कभी कभी असली जंग अपनों से नहीं, उनके छुपे हुए चेहरों से होती है।